प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा 30 मार्च को आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम भी आ गया है। आशा है आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर के अगली कक्षा में आपने प्रवेश ले लिया होगा। इस सत्र आपको 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू माना जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 जो आपको दी गई है उसे भरना है। इसमें सभी विषय से संबंधित प्रोजेक्ट हैं जो आपको अपने अभिभावक एवं शिक्षकों की मदद से पूरा करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम प्रोजेक्ट कार्य 12 और प्रोजेक्ट कार्य 13 देखेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 12 में एक खाली मानचित्र दिया हुआ है जिसमें कुछ बिंदु भरने हैं। बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न लिखा हुआ है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो लिखा है मानखेत, कन्नौज, बनारस, मदुरई, बादामी, कल्याणी, तंजावुर। और बी साइड लिखा हुआ है, बा साइड, राष्ट्रकूट राज्य, चोल राज्य, चेर राज्य और चंदेल राज्य। तो आपको नक्शे में जो मानचित्र है उसमें कुछ इस तरह यहाँ पर कन्नौज आएगा, यहाँ चंदेल राज्य, यहाँ राष्ट्रकूट राज्य, बनारस, चोल राज्य, मान्यखेत, तंजावुर, मदुरई, चेर राज्य, बादामी और कल्याणी। तो इस तरह ये जो बिंदु बने हुए हैं, इन स्थानों पर इनके जो स्थान हैं वो दर्शाए जाएंगे। तो आप आसानी से मानचित्र में इसको दर्शा लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 13 जो है यह हिंदी से संबंधित है। इसमें एक मेले के बारे में है। मेला आप अपने माता पिता के साथ कई बार गए होंगे और आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर अपने मन से लिखना है, सोचकर लिखना है। और इसके बाद आप जो उत्तर लिखें तो ज़रूरी नहीं कि जो इसमें उत्तर लिखें वही हम उत्तर लिखें। इसमें से कुछ उत्तर आप बदल के भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न हम पहला। मेला का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन से चीज़ें आ जाती हैं, उनकी सूची बनाइए। तो जैसे अगर आपके पापा आपसे कहते हैं कि मेला चलिए तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। और क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि मेले में हमें छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं, झूला, विभिन्न प्रकार के मिठाइयों की दुकान, खेल के सामान, गुब्बारे, कपड़े, खाने की सामग्री जैसे समोसे, चाट आदि, पोस्टर, जादूगर इत्यादि चीज़ें हमें मेला में दिखाई देते हैं। जोकर भी होते हैं कई जगह। तो हमें वहाँ बहुत आनंद आता है मेला में जाने से, इसलिए हम मेला जाने के लिए उत्सुक होते हैं और ये सभी चीज़ें हमें मेला में दिखाई देती हैं। प्रश्न दूसरा है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में जो मेला भरता है उसके बारे में लिखिए। तो आपको अपने स्थान के आसपास के बारे में लिखा है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि जो दमोह है, दमोह के आसपास के गांव या दमोह से लगभग कुछ दूरी पर बांदकपुर में एक मेला भरता है, उसके बारे में हमने लिख दिया है कि हमारे गांव से कुछ दूरी पर बांदकपुर में हर वर्ष महाशिवरात्रि पर मेला लगता है, जिसमें बाहर से लोग कांवड़ लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसी तरह आपके आसपास में जो मेला भरता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, आपके गांव या आसपास शहर में जो मेला लगता है अपने माता पिता या किसी अन्य से पता कीजिए और लिखिए कि किस अवसर पर वह मेला भरता है। तो यहाँ पर हमने एक गोटमार मेला के बारे में लिख दिया है कि छिंदवाड़ा के परुदना में जो यह लगता है, जो 2 प्रेमियों की मृत्यु के शौक पर लगता है और जिसमें दोनों ओर से पथराव किया जाता है। पथराव का मतलब ये नहीं कि जोर से पत्थर मारे जाते हैं। एक परंपरा के अनुसार एक दूसरे को पत्थर मारते हैं और 2 प्रेमियों के लिए यह एक मेले के रूप में उस स्थान को माना गया। तो इसी तरह कोई भी मेला कहीं लगता है जिस स्थान पर, उसका कोई ना कोई कारण होता है और उसके अनुसार, उस परंपरा के अनुसार वहाँ मेला का आयोजन होता है। तो आप अपने माता पिता, दादा दादी से आसपास में जो मेला भरता है आप पूछ सकते हैं कि वहाँ मेला क्यों भरता है और उसी के बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, आप मेला देखने किस किस के साथ जाते हैं?
तो आप माता पिता, बड़े भाई बहन या रिश्तेदार, मामा, चाचा, बुआ आदि के साथ जाते हैं। और साथ में यदि कोई मान लीजिए आसपास पड़ोसी है, वो जा रहे तो वो आपको ले जाते हैं, यानी आप जान परिचित के साथ ही मेला देखने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मेला देखने जब हम जाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो मेले में जब हम जाएं तो अपने माता पिता या जिसके साथ हम जाते हैं उसका साथ ना छोड़ें। मेले में अधिक भीड़ भाड़ में ना जाएं। हम मेले में अकेले भी ना घूमें और साथ ही किसी अजनबी के द्वारा यदि कोई खाने की सामान प्रसाद के रूप में या किसी अन्य रूप में दिया जाता है तो उसे ना खाएं। तो इस तरह से आसानी से आप प्रोजेक्ट 12 और 13 कर सकते हैं। आपने अच्छे से समझ लिया। आप सभी प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। साथ ही आपके कोर्स के भी वीडियो डले हुए हैं, तो जब आपकी कोर्स की पढ़ाई शुरू हो जाए तब भी आप यह देख सकते हैं। कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।